आखिरी में जब जाएगा बेटा तो नमाज कौन डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे? मौलवी साहब पढ़ाएंगे। मौलवी। इसलिए मौलवी से पंगा लेना नहीं, बावले चाले करना। आप लोग रोजा रखेंगे, अल्लाह के लिए भूखे रहेंगे, अल्लाह के लिए प्यासे रहेंगे। और सुनो हरदा वालों, रोजा अल्लाह को इतना प्यारा अमल है। जिंदगी मांगो किसी से, न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई, ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। इल्म क्यों मांगो अल्लाह से? अगला शेर देखें, इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरी राह में खा खा के ही मर जाता है, ठोकरी राह में खा खा के ही मर जाता है। आज के साथ आप सुनेंगे बड़ी तादाद में। आज मुझे खुशी है, उलमाए किराम से मैं बता रहा हूं कि मुझे खुशी है कि जितने मर्द हैं उनसे ज्यादा यहाँ औरतें हैं। और हरदा में, पूरे हिंदुस्तान में मुफ्ती साहब मैं घूमता हूं, हरदा में एक जिंदा करिश्मा मैंने देखा कि औरतें खामोश है। कौन खामोश है? अरे बोलो, कसम अल्लाह की ये जिंदा करिश्मा है। वरना कई मर्तबा मुझसे कहा जाता है कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा औरतों को खामोश बिठाएं, तो मैं कहता हूं कि जनाब दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इनको खामोश बिठा दे। बेशक। लेकिन करिश्मा है हरदा वालों। मैं यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। चलो आओ, मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि मुझे खुशी हुई कि आपके बच्चों ने, आपकी बेटियों ने, आपके छोटे छोटे बच्चों ने जिस अंदाज में तकारीर पेश की। मौलाना एक बच्ची जो आखिरी में आई तो उसने तो पूरी तकरीर, मकतब की अहमियत क्या है, मदरसा क्या है, मदरसा क्या सिखाता है, पूरी मेरी तकरीर बयान कर दी। और एक लड़का आया तो उसने तो बता दिया कि मौलवी क्या है। पैदा हुए बेटा तो तुम्हारे कान में अजान किसने दिया? मौलवी ने। बोलो बोलो, शर्माओ मत। मौलवी किसने दिया? मौलवी ने। फिर बीच में 20 साल का हो गया तो निकाह किसने पढ़ाया? इंजीनियर ने। मौलवी ने। अरे बोलो, मौलवी ने। और आखिरी में जब जाएगा बेटा तो नमाज कौन डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे? मौलवी साहब पढ़ाएंगे। मौलवी। इसलिए मौलवी से पंगा लेना नहीं, बावले चाले करना। चलो आओ, बड़ा अच्छा लगा। मैं मुबारकबाद देता हूं। मौलाना लियाकत साहब ने कहा और हमारी आपस में बातचीत हुई कि अगर ये बेटियां, अगर ये बच्चे इतने प्यारे अंदाज में अगर तकरीरें, नातें, नज़में और कुरान का तर्जुमा, कुरान की आयतें पेश कर रहे हैं तो ये आसान काम नहीं है। ये उस्ताद ने बड़ी मेहनतें की है, बहुत कुर्बानियां दी है। किसी एक बच्चे को 10 आयतें और 10 आयतों का तर्जुमा याद करवा देना यह हंसी खेल नहीं है। लेकिन चलो आओ, मैं सबसे पहले तालीम की अहमियत पर अपनी बात को शुरू करते हुए कहूंगा कि मेरे जवानों, हरदा वालों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कुरान मुकद्दस की 2-3 आयतें अभी मैंने खुतबे में पढ़ा। और आपको मालूम है कुरान पाक में 6600 से ऊपर आयतें हैं। अब सोचें जरा
कि तालीम की अहमियत क्या है, एजुकेशन और शिक्षण की अहमियत क्या है, कि कुरान पाक में हजारों आयतें हैं। कुरान पाक में रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, खैरात का भी हुक्म है, सदक़े का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है। ये सब बड़ी बड़ी इबादतें हैं, लेकिन हरदा वालों, कुरान पाक में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। जबकि ये इतनी बड़ी बड़ी इबादतें हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, ईमान लाने के बाद सबसे पसंदीदा अल्लाह को कोई अमल है, सबसे प्यारा, तो वो नमाज है। लेकिन नमाज का ऑर्डर पहले नहीं आया। हज इतना बड़ा अमल है कि अगर हरदा का कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अगर हज करती है तो अल्लाह कहता है इतना बड़ा अमल करती है, इतनी बड़ी इबादत करती है कि अल्लाह कहता है अगर मेरे घर कोई बंदा आता है, कोई बंदी आती है और जब वो हज करके लौट कर जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि मैं गुनाहों से उनको ऐसा पाक और साफ कर देता हूं जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुए हैं। इतनी बड़ी इबादत है हज, लेकिन हज का हुक्म पहले नहीं आया। अभी 20 दिन के बाद आप लोग रोजा रखेंगे, अल्लाह के लिए भूखे रहेंगे, अल्लाह के लिए प्यासे रहेंगे। और सुनो हरदा वालों, रोजा अल्लाह को इतना प्यारा अमल है, इतना पसंदीदा अमल है कि अल्लाह ने अपने लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये कहलवाया कि मोहम्मद, मेरे बंदों को, मेरी बंदियों को कह दो कि जब कोई मेरे लिए भूखा और प्यासा रहता है, मेरे लिए रोजा रखता है, तो ऐ नबी कह दो, इनको बता दो कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। कितनी बड़ी इबादत, लेकिन रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। अब जरा सोचो कि 6666 आयतों में सबसे पहली आयत कौन सी उतरी? तो सबसे पहली आयत उतरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने सबसे पहला ऑर्डर, सबसे पहला आदेश, सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला संदेश अगर अपने नबी को कोई दिया और उम्मत तक पहुंचाया तो वो कौन सा है? अल्लाह ने सबसे पहली आयत उतारी, इक़रा, पढ़। पहला लफ्ज क्या है कुरान का? इक़रा। जो पहली आयत उतरी, बोलो जोर से हरदा वालों, क्या है? इक़रा। इक़रा क्या है? इक़रा। और इक़रा के माने हैं पढ़। क्या माने हैं? पढ़। ये पहली आयत है। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह ने रोजे से, नमाज से, हज से, ज़कात से, सदक़े से, खैरात से, हर बड़ी बड़ी इबादतों से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो रब जानता है कि मेरा बंदा जब तक पढ़ेगा नहीं, मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा यह हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बारिश को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि जमीन और आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो जानेगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, इन तमाम इबादतों से पहले हुक्म दिया काहे का? पढ़ने का। तालीम